अस्सलाम वालेकुम। अल रहीम, जब सब छोड़ जाते हैं तो वो साथ देता है। क्या कभी तुमने सोचा है, कभी ऐसा वक्त आया हो जब तुमने दिल ही दिल में कहा हो अब कुछ नहीं बचा, अब शायद अल्लाह भी नाराज है, अब तो वापसी का दरवाजा भी बंद हो चुका है। तो रुक जाओ, बस एक लम्हा, आंखें बंद करो और दिल पर हाथ रखो। क्या तुम वाकई यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि जिसका नाम अल रहीम हो वो ना तो छोड़ता है, ना भूलता है, न थक जाता है। वो इंतजार करता है। जी हाँ, रोज सूरज निकलता है तो तुम गुनाह करते हो, रात आती है तुम तौबा करना भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारा रब अल रहीम फिर भी तुम्हारी हिफाजत करता है, फिर भी तुम्हें रिस्क देता है, फिर भी तुम्हारे दिल में वापसी की ख्वाहिश डाल देता है। सोचो ये कैसा रब है। तुम्हें कितनी बार लगा कि बस अब मेरी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, अब मैं दुआ के काबिल ही नहीं रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक कोई तुम्हें एक पैगाम भेज देता है। कोई कहता है, यार अल्लाह कभी छोड़ता नहीं, और तुम्हारी आंख भर आती है। ये भी उसी अल रहीम की रहमत होती है। वो लोगों के जरिए, हालात के जरिए तुम्हें अपनी तरफ खींचता है। वो चाहता है तुम लौट आओ। तुम कहोगे, मगर मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने खुद अपनी तबाही चुनी थी, अब मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तो सुनो, तुम अगर 100 बार गिरे हो तो तुम्हारा रब 100 बार से भी ज्यादा उठाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो अल रहीम है। वो जो मोहब्बत में हद नहीं रखता, वो जो माफी में कंजूसी नहीं करता, वो जो सजा देने से पहले मौका देता है, फिर एक और मौका, फिर एक और। लोग तुम्हारे गुनाह देखते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी पेशमानी देखता है। लोग तुमसे मायूस हो जाते हैं, लेकिन अल रहीम तुम्हें देखकर रहम करता है कि ये मेरा बंदा गुनाहों में भी मुझसे जुड़ा हुआ है। कभी सजदे में गिरकर सिर्फ एक जुमला कहो, या रहीम मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से अपने करीब कर ले, मुझे वो सुकून दे जो मैं दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। और तुम देखोगे तुम्हारे दिल से कोई बोझ उतर जाएगा, तुम्हारी आंखों से एक आंसू बहेगा, और वो एक आंसू तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें, पर अगर तुम्हारा रब अल रहीम है तो तुम कभी हारे हुए नहीं हो। अल्लाह की रहमत कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर हावी है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम उस हर चीज में शामिल नहीं हो? क्या तुम्हारा दिल, तुम्हारा नदामत, तुम्हारा आंसू अल्लाह की रहमत से बाहर हो सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह की तरफ से बंदे को पुकार, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। क्या तुमने गौर किया, या इबादी मेरे बंदे कहकर बुलाया जा रहा है? अल्लाह सिर्फ माफ नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें अपना कह रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, अल्लाह कहता है मेरा बंदा जानता है कि इसका रब माफ करता है, मैंने उसे माफ किया। और अगर वो बंदा बार बार गुनाह करे और बार बार तौबा करे तो अल्लाह फिर भी फरमाता है, मैंने उसे माफ किया, जो चाहे करे जब तक तौबा करता है। ये है अल रहीम। तुम्हारे आंसू अल्लाह की निगाह में हैं। तुम्हारे गुनाह शायद जमीन जितने हों, मगर तुम्हारा एक आंसू वो अर्श को हिला सकता है, क्योंकि
अल रहीम देखता है तुम्हारा दिल, और जब दिल टूटता है वो करीब आ जाता है। अल्लाह की रहमत की बारिश कभी बंद नहीं होती। हजरत उमर का कौल है, अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए कि सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक के, तो मुझे डर होगा कि वो एक मैं हूँ। लेकिन अगर ऐलान हो कि सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, तो मुझे उम्मीद होगी कि वो एक मैं हूँ। यही यकीन, यही उम्मीद अल रहीम से होनी चाहिए। बस एक सजदा, एक आंसू, एक दुआ, और तुम दोबारा वही बंदा बन सकते हो जिस पर अल रहीम फख्र करता है, जिसे अल रहीम माफ़ करता है, और जिसे अल रहीम अपनी रहमत की चादर में छुपा लेता है। दुनिया तुम्हें गुनाहगार कहे, लेकिन अगर तुम्हारा रब अल रहीम है तो तुम्हारी तकदीर अब भी रोशन हो सकती है।